हेलो दोस्तों, गुड लाइफ हिंदी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं आपकी लाडली बिटिया के लिए एक कुर्ता और पलाजो। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम कपड़े में बन जाएगा। ये मैंने 3 साल की बच्ची के लिए मेजरमेंट्स बताए हैं। आपको चाहिए 1 मीटर कपड़ा, बटन और बटन पट्टी के लिए मैचिंग कपड़ा। सबसे पहले कपड़े को लंबाई में डबल लेयर करके बिछा लेते हैं और सबसे पहले अब हम कुर्ते के लिए घेर काटेंगे। घेर की लंबाई रेडी चाहिए 10 इंच, इसलिए मैंने 12 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इसी निशान के सहारे मैं पूरे कपड़े पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और उसको कट कर लेती हूँ। ये कपड़ा मेरे घेर के लिए काम आएगा। अब नेक्स्ट वही डबल लेयर कपड़े पे मैंने एक साइड 10 इंच और दूसरी साइड 13 इंच पे निशान लगा के एक चौकोर बना लेना है और उस चौकोर को मैं काट लूँगी। तो मेरे पास 2 लेयर 10 बाई 13 के चौकोर की आ जाएंगी। ये देखिए, ये मेरा आगे और पीछे का पल्ला है। अब मैंने इसको फिर से एक बार फोल्ड कर दिया और 3 इंच पे गले के लिए निशान लगा लिया। ऐसे ही 3 इंच में नीचे की तरफ भी निशान लगा लूँगी और गले को गोलाई दे दूंगी। उसके बाद कंधे के लिए मैं आधा इंच तिरछा निशान लगा लूंगी। अब आर्म होल के लिए इस निशान से 5 इंच नीचे की तरफ मैं एक और निशान लगा लेती हूँ और फिर गले से कंधे तक मैं 2.5 इंच का एक और निशान लगा के इसको और नीचे वाले 5 इंच वाले निशान को मिला देती हूँ। अब मैं आर्म होल को गोलाई दे देती हूँ और आर्म होल और कंधे की कटिंग कर लेती हूँ। गले की कटिंग हम दोनों लेयर्स को अलग करने के बाद करेंगे। देखिए, मैं आगे के पल्ले को फोल्ड कर लेती हूँ और गले के लिए जो हमने 3 इंच गहरा निशान लगाया था उसको काट लेती हूँ। उसके बाद काटने के बाद मैंने बीच में बटन लेने हैं, इसलिए मैंने उसको सेंटर से 6 इंच तक एक स्लिट दे दी है। ये देखिए, पीछे के गले के लिए मैं गहराई सिर्फ 1.5 इंच लूँगी, इसलिए मैंने एक गोल गला 1.5 इंच गहराई के साथ पीछे मार्क कर लिया है और मैं इसको कट कर लेती हूँ। कंट्रास्ट बटन पट्टी के लिए मैंने 3 इंच बाई 14 इंच की एक पट्टी काट ली है और उसको मैंने एक साइड से थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके आयरन कर लिया है। चलिए अब उसको मैं अटैच करती हूँ। आयरन वाला साइड दूसरी साइड रखते हुए मैं नॉन आयरन वाला साइड एकदम कोने कोने करते हुए इसके साथ सिल देती हूँ और जहाँ पे आपकी कट का एंड हो रहा है वहाँ पे एक निशान लगा लीजिए और सिलाई एकदम कोने में करिएगा, बिल्कुल एज से मिलते हुए। अब देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एंड पे आते ही, निशान पे आते ही सुई को अंदर रखिए और कपड़े को दूसरी तरफ मोड़ लीजिए और पट्टी को फिर से सीधा करते हुए वही किनारे किनारे सिलाई कंटिन्यू करिए। ये देखिए, बिल्कुल दूसरे छोर तक गले के मैंने सिलाई कर ली है। अब जो मेरा आयरन किया हुआ पोर्शन है उसको इसके ऊपर फोल्ड करके मैं बिल्कुल किनारे किनारे एक और सिलाई मार लेती हूँ। बिल्कुल किनारे किनारे एकदम सावधानी से आपको ये सिलाई लेनी है, पिछली वाली सिलाई के ऑलमोस्ट ऊपर ही। और वही जब हम सेंटर में पहुंचेंगे तो हमें बहुत केयरफुली सुई को अंदर रखते हुए ही कपड़ा मोड़ के आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे जब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, आपकी कंट्रास्ट बटन पट्टी तैयार है। अब बस इसकी एक साइड को दूसरे के ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर मैं एक सिलाई और लगा लेती हूँ
और उसके बाद ये सिलाई जब एंड में आएगी तो प्रेशर फुट को ऊपर उठाइए, वापस दोनों बटन पट्टी के सिरों को मिलाइए और एक स्क्वायर चौकोर बना दीजिए। देखिए बटन पट्टी रेडी है। अब हम आगे के और पीछे के पल्लों को जोड़ते हुए कंधों पर सिलाई कर देंगे। ये देखिए अब सीधा कर लिया है कंधों पर सिलाई करके। अब हमने जो बायस बाइंडिंग या पट्टी काट रखी थी उसे हम दोनों साइड कंधों पर और गले पर गोलाई लेते हुए सिल देंगे। ये पट्टी कैसे काटनी है इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए। ये देखिए ये मैंने सिल दी है। अब सिले हुए पोर्शन पर हमें छोटे छोटे कट्स देने हैं। ध्यान रहे कि ये कट्स सिलाई को कट ना करें। अब इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया और फिर एक बार और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे हम एक सिंगल सिलाई लगा देंगे। देखिए आराम से धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। गले के एंड में हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये हमारा योक पूरा रेडी हो गया है, सिर्फ इसकी साइड्स आपस में सिलनी बाकी हैं। तो हम एक सिंपल सिलाई दोनों की साइड्स में भी लगा लेते हैं। ये देखिए अब आइए करते हैं घेर की तैयारी। पूरा जो हमने कपड़ा काटा था उसमें अपनी मशीन की सबसे मोटी सिलाई से सिलाई लगा लीजिए और फिर एक धागा खींचना शुरू करिए। उससे इसमें चुन्नटें आ जाएंगी। दोनों को इतना रखिए कि पूरा घेर हमारा कमर के बराबर हो और उसके बाद आधे तक सिलाई लगा दीजिए, क्योंकि हमें इसे आधा ओपन रखना है। और फिर जो ओपन हिस्सा है उसे चाक की तरह सिल दीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सिला हुआ है, जैसे कुर्ते के चाक सिले जाते हैं। सिर्फ यही है कि हम इस ओपन हिस्से को मिडिल में रखेंगे, फ्रंट में। अब आप इसकी हेम को भी फोल्ड करके एक सिंपल सिलाई लगा लीजिए। तो अब हमारा योक भी तैयार है और घेर भी तैयार है। अब इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। तो योक का फ्रंट सेंटर और घेर का फ्रंट सेंटर जो कि खुला हुआ है हम आपस में पिन अप कर लेते हैं और फिर घेर को योक के साथ थोड़ी थोड़ी गैप देते हुए पिन अप कर लेंगे और पूरे में एक सिंपल सिलाई लगा लेंगे। पूरे में सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको सीधा करिए। ये देखिए हो गया कुर्ता तैयार, सिर्फ बटन लगाने बाकी हैं हमें। अब देखते हैं कैसे करते हैं हम पलाजो की तैयारी। पलाजो की कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान है। वही 2 लेयर में हमने कपड़ा लिया था, अब उसको एक लेयर और फोल्ड कर दीजिए जिससे कि ये 4 लेयर्स हो जाए। उसके बाद देखिए 11 इंच एक लेयर आ रही है, तो 11 को 4 मीन्स टोटल हमारे पास 44 इंच है। अब मैंने 7.5 इंच पे एक निशान लगाया और 2 इंच पे दूसरा। ये मेरे आसन के काम आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा गोलाई दे देती हूँ और अब इसे कट कर लेती हूँ गोलाई को। आसन के नीचे जहां से कपड़ा जुड़ा हुआ है उसको भी लंबाई में कट कर लीजिए, जिससे हमारे पास 2 सेपरेट टांगों के लिए 2 सेपरेट लेयर्स हो जाए कपड़े की। अब इन लेयर्स को एक के ऊपर एक बिछाइए, सीधी साइड अंतर करते हुए, और दोनों साइड जो हमने गोल आसन काटा था उसको आपस में सिल दीजिए। देखिए इस साइड और इस साइड, ये दोनों एंड्स आपस में सिल देने हैं। अब हम इसकी हेम को भी फोल्ड कर देते हैं। 2 फोल्ड करके उस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसको बीच से खोल लीजिए और दोनों पैरों में आपस में जोड़ते हुए एक सिंपल सिलाई लगा दीजिए। अब बनाते हैं पलाजो की बेल्ट। मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए मैंने दूसरे कलर की बेल्ट ली है। कमर थी 24 इंच, तो मैंने 26 इंच बाई 5 इंच का कपड़ा काटा है और दोनों साइड 1-1 इंच में अंदर की तरफ मोड़ करके सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद आप इसका सेंटर फाइंड आउट करिए और इसके सेंटर को पलाजो के सेंटर से मिला के पिन अप कर दीजिए।
पलाजो के बैक साइड के सेंटर से मिलाकर पिन अप कर दीजिए। उसके बाद मेरा पीछे का हिस्सा टोटल 24 इंच है, उसमें 12 इंच पीछे और 12 इंच आगे होगा। मैंने सेंटर पे निशान लगाया है और उससे दोनों साइड 6-6 इंच पे मैं एक और बार निशान लगाऊंगी और दोनों कपड़ों को यहाँ 6-6 इंच पे पिन अप कर लूँगी। ये देखिए मैंने 6-6 इंच, तो मेरा पीछे का जो 12 इंच का हिस्सा है वो पूरा रेडी हो जाएगा। मैंने दोनों साइड पिन अप कर लिया। उसके बाद मैंने बेल्ट को भी आपस में ओवरलैप करते हुए इसके दोनों छोरों को मैं यहाँ पे भी पिन अप कर लूँगी। अब मेरे पास जो पलाजो था उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की साइड में बचा हुआ है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं सेंटर के दोनों साइड में एक एक बॉक्स प्लेट देने के लिए यूज़ करूँगी। ये देखिए ये मेरा सेंटर है फ्रंट पार्ट का। मैं बचे हुए कपड़े से जो चुन्नटों में आ रहा है मैं उससे दोनों साइड एक एक बॉक्स प्लेट देके पिन लगा देती हूँ और फिर मैं उसको सिल लूँगी। ये देखिए ये मैंने एक बॉक्स प्लेट इधर दी, मैं यहाँ पे पिन अप कर लेती हूँ इसको। ऐसे ही मैं दूसरी बॉक्स प्लेट दूसरी साइड दूंगी और पिन अप करके सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं बेल्ट को फोल्ड कर रही हूँ, एक फोल्ड पतला सा और फिर दूसरा फोल्ड लेके पिछली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगा ली और मेरी बेल्ट तैयार है। चलिए पलाजो को सीधा करके अब इसमें यहाँ से इलास्टिक या नाड़ा जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। बच्चों के लिए इलास्टिक आसान रहता है। कुर्ते में भी बटन लगा लेते हैं और ये देखिए सुंदर सा एथनिक सेट रेडी है हमारी गुड़िया के लिए। आपको कैसा लगा जरूर बनाएं, बताएं, कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।